हम अपने साथियों को ये कहेंगे कि आपको आपके शहर में क्या करना है वो तो आपकी प्राथमिकता है ही, लेकिन तीसरे की जो परिभाषा करते हैं, अब इंजन में तो या तो आप तेल डालो, रिपब्लिक्स उनको कहीं आघात करने की या उनको कहीं कमजोर करने की कोशिश तो नहीं, ये चीजें भी इस चुनाव का हिस्सा बनेगी। तो इसलिए ये बातें मैंने वहां कही और कार्यकर्ताओं को ये कहा कि डट के इस चुनाव में राष्ट्रीय दल है और कौन सी ऐसी लीडरशिप है जो इन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ सकती है। तो इस लड़ाई के लिए हमारे अगर अच्छे परिणाम हमारे साथी लोगों से ले सकेंगे, उनके और जो हमारे वार्ड में चुनाव लड़ेंगे उनकी मदद के लिए, और वार्ड में कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं और कांग्रेस समर्थित भी हैं, उनकी मदद के लिए यहाँ हमारे कुछ साथी जो जो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे बहुत सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो यहाँ सबकी इच्छा थी कि हम बैठ के अपनी बात करें। तो हमने एक तो ये निर्णय लिया है कि 20 के 20 जो वार्ड हैं उनमें मैं अपने दो दो साथी वहाँ 2 तारीख तक, 2 तारीख को वोट पड़ेंगे, हाँ 2 तारीख तक उनकी सेवाएं लेने के लिए उनको कहा है। और सही मायने में जो बाहरी वार्ड हैं, क्योंकि ये 2,68,000 महापौर का इलेक्शन होगा, उसमें 20 वार्ड है। बाहरी वार्डों में देहात से बहुत बड़ा वर्ग अपने काम के लिए, अपने कारोबार के लिए जब शहर में आना और शहर में आकर अपने आप को वहीं स्थापित करता है, तो जितना शहर के अंदर आएगा जमीनें या मकान या किराया उतना ज़्यादा, बाहर उसको सस्ता है, तो वहाँ उनकी जनसंख्या बहुत है। और हम अपने तरीके से उनको ये कहेंगे कि शहरीकरण के बाद आपको जो सुविधाएं शहर के बिल्कुल अंदर मिलती है, जैसे लुटियन की दिल्ली में मिलती है, वो पश्चिमी दिल्ली में भी मिले, पूर्वी दिल्ली में जमुना पार भी मिले। तो इस किस्म की व्यवस्था के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है, क्योंकि कांग्रेस ने ये बात विचाराधीन है कि कांग्रेस ने जो परिभाषा की है शहरीकरण की, आंकड़े ये बताते हैं अगले 10-12 साल में इस देश की आबादी का 50% आबादी शहरों में आ जाएगी। और इसलिए शहरी व्यवस्था को प्राथमिकता देना, वहाँ जो भी सुविधाएं हैं वो सुविधाओं का विकेंद्रीकरण पूरा हो। और विकेंद्रीकरण का मतलब ये नहीं है कि किसी दिशा में जहाँ प्रमुख तौर पे कोई लोग रहते हैं उनको अच्छी सुविधाएं मिले, दूसरी जगह लाइट भी 2 घंटे चली जाए तो कोई पूछने वाला ना हो, सैनिटेशन की भी व्यवस्था ठीक ना हो। तो इसलिए हम 20 के 20 वार्ड में, और ख़ास तौर पर शहर के बाहरी वार्डों में, बाहरी क्षेत्र के जो वार्ड हैं उनमें महापौर के लिए और वहाँ के हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके लिए हम अपने साथियों से कहेंगे कि वो परिश्रम करें, और मुझे लगता है कि उसके अच्छे परिणाम आएंगे। और मैंने जो 21 कार्यक्रम की व्याख्या भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसकी सबसे बड़ी अगर मैं बात कहूँ तो जो उनकी आदत का हिस्सा बन गई कि जब असेंबली का चुनाव हो तो डबल इंजन, और अब 3 इंजन की, तो 3 इंजन में कभी भी उन्होंने तीसरे को कोई प्राथमिकता दी ही नहीं। जब वोट मांगते तो कहते कि हमारे को वोट प्रधानमंत्री मोदी के नाम से मिलती है, तो तीसरा इंजन कहाँ? फिर तो ये कहो एक ही इंजन है। इसलिए हम अपने साथियों को ये कहेंगे कि आपको आपके शहर में क्या करना है वो तो आपकी प्राथमिकता है ही, लेकिन तीसरे की जो परिभाषा करते हैं, अब इंजन में तो या तो आप तेल डालो,
या कोयले से स्टीम बना के डालो। 2 साल तो स्टार्ट ही नहीं किया, तीसरा दिन चुनाव नहीं करवाए। हाँ, 2 साल तो चुनाव नहीं करवाए, तीसरा दिन तो स्टार्ट ही नहीं किया। और या हाइड्रोजन से भी करते हैं, हाइड्रो पावर से भी रेलगाड़ियां चलेंगे, इंजन चलेगा। तो इनमें तो किसी में डाला ही नहीं। हाँ, ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए, और सारी की सारी वो शक्तियां जो एक समय पे स्वर्गीय राजीव जी ने, जब वो प्रधानमंत्री थे, उनकी सोच थी कि जब डीसी सरकारी अफसर है तो ऊपर के जो पीएम और सीएम हैं वो जनता के प्रतिनिधि हैं, तो यहाँ क्यों नहीं। और वो जो पावरों, जो वो शक्तियां था, उनको जो नीचे डिवोल्यूशन पावर थी, जो नीचे देनी थी, चाहे वो प्रशासनिक शक्तियां थी और चाहे वो वित्तीय शक्तियां थी, उनका आज तक भी किसी कॉरपोरेशन में, किसी म्यूनिसिपल कमेटी में, किसी म्यूनिसिपल काउंसिल में प्रभावी रूप से नहीं होता। वही सरकारी तंत्र है, उसी के हिसाब से पैसे का बंटवारा होता है, और उसके बंटवारे में जितनी अनियमितताएं हैं और जिस तरह का भेदभाव है, वो इस बात का प्रतीक है कि तीसरा इंजन इनको स्वीकार्य नहीं है। और मैं तो तीसरे इंजन की परिभाषा को ही गलत मानता हूं। इसलिए हम ये लड़ाई लड़ेंगे, और लड़ाई इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि जो इनकी कार्य पद्धति रही, पार्लियामेंट का चुनाव, असेंबली का चुनाव और ये चुनाव, ये लोगों के मन में ये बात है कि हमारा जो वोट का अधिकार है वो सुरक्षित रहेगा, नहीं रहेगा, प्रजातंत्र मजबूत रहेगा या कमजोर होगा। जो कमेरे वर्ग को जो सुविधाएं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में मिली हैं, चाहे वो रिजर्वेशन की नौकरियों की हो, पढ़ाई में हो, वो सारी, उन पे भी एक 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 प्रश्न चिन्ह है, जिससे कि आम साधारण आदमी भी इस बात को महसूस करता है। और यही परिणाम था कि 400 क्लेम करने वाली पार्टी, एनडीए बोलते हैं ना इसको, हाँ हाँ, एनडीए, जब उसकी सही मंशा पता लगी कि 400 करके क्या करोगे, तो इस देश के इसी मतदाता ने, चाहे वो कृषक समाज का मतदाता था, उनके साथ जो बर्ताव हो रहा था पिछले 3 साल से, और चाहे कमेरे वर्ग का था, जब ये आशंका पैदा हुई उनके दिमाग में, तो वही 400 की 240 पे आके अटक गई बात। और अब एक संघर्ष शुरू होगा आगे, और उस संघर्ष का भी यही परिणाम होगा कि इस देश ने 1000 साल के बाद जो आप आजादी पाई थी, और जो प्रजातंत्र मिला था, जो हमारा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भी हमारे उदाहरण है कि इस देश में गणराज्य रहे, रिपब्लिक्स, उनको कहीं आघात करने की या उनको कहीं कमजोर करने की कोशिश तो नहीं। ये चीजें भी इस चुनाव का हिस्सा बनेगी। तो इसलिए ये बातें मैंने वहां कही, और कार्यकर्ताओं को ये कहा कि डट के इस चुनाव में हमारे जो भी आदरणीय साथी हैं, ये इनको मदद करो, सिंगला जी को, कृष्ण जी को, और टीटू जी, हाँ, टीटू भी बड़ी गजब की चीज है। हाँ, एक पोपली है, एक टीटू है। और कई बार मेरे को तो इसका बड़ा फायदा, मेरे बेटे का नाम ब्रजेंद्र सिंह, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह, लोग नारा मेरा लाए, वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, बेटा सोचे मेरे लग रहे हैं। और जब मेरे लगते हो और उसके लगते हो, तो मैं सोचू मेरे लग रहे, तो टीटू के नाम की भी वोट है, और कृष्ण सिंगला टीटू, कृष्ण के नाम की भी वोट है, और कांग्रेस की तो है ही है। और अब आपको ये बताऊं कि सिंगला नाम की भी वोट पड़ेंगे, और वो इसलिए पड़ेंगे कि हम भी सिंगला हैं। आप तो सिंगला हो पैसे वाले, हम बगैर पैसे वाले सिंगला हैं। हाँ, जाटों का भी गोत है जो। हाँ हाँ, तो इसलिए मैंने जो बात कही, मैंने यही कहा कि हमारे जो कैंडिडेट हैं, ये पुराने कांग्रेस में इनकी आस्था रही है, और मेरे जैसा तो 10 साल सैर भी कर लिया बीजेपी की, लेकिन ये डटे रहे। मेरे भाई हैं,
हमने कौशिक जी, इनके पिताजी के बनाया हुआ ये कांग्रेस का दफ्तर है। आज के दफ्तर में ये कह रहा था कि भाई साहब आपको नहीं पता बीजेपी का तो 5 स्टार है। अरे मैंने कहा तेने नहीं पता, मेरे को पता है 7 स्टार है उनके, तो मैं तो दोस्तों घुसा हुआ हूँ। तो फर्क है ये। लेकिन जिस जमाने में कांग्रेस ने ऐसे भवनों का सोचा था, तो एक समस्या थी हमारे सामने कि भाई कुछ दुकान बना ले ताकि खर्चा पानी चलता रहे। हाँ, दुकानें बनाई थी ना। हाँ, तो और अब ये है कि ये मैं किस चीज की तरफ इशारा कर रहा हूं? ये इशारा मेरा इस तरफ है कि थोड़े आदमी धर्म का नाम राज बढ़ाना और उसको पक्का जमाने के लिए 7 स्टार दफ्तरों का निर्माण करना, इस चीज पे भी सवाल उठेंगे। अब मैं कहता तो नहीं, अब वो कह रहे हैं कि वो क्या केजरीवाल, हाँ, केजरीवाल की जो कोठी वो सरकारी पहले शुरू तो हुई थी, वो 48 करोड़ से अब बढ़ते बढ़ते 65 पे आ गए कि उनका। तो आज कोई बताओ कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं, इनका पैसा इन दफ्तरों में कितना खर्चा है आपने? यानी इस व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगेंगे। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आने वाला जो समय है, लोग ये सोच रहे हैं कि कौन सी ऐसा राष्ट्रीय दल है और कौन सी ऐसी लीडरशिप है जो इन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ सकती है। तो इस लड़ाई के लिए हमारे अगर अच्छे परिणाम हमारे साथी लोगों से ले सकेंगे तो हरियाणा से लड़ाई शुरू भी होगी। फिर यही बात थी। चौधरी साहब, कांग्रेस के कदावर नेता में आपका नाम है और 5 और 7 स्टार भाजपा के कार्यालयों का अनुभव भी आपका जो है रहा है, तो कितना लाभदायी रहेगा इस चुनाव में? क्या जो 5 स्टार और 7 स्टार जो बने हुए हैं, हाँ, कितना प्रभावी रहेगा? मैंने कहा कदावर नेता माने जाते कांग्रेस के 5 और 7 स्टार कार्यालयों का अनुभव भी भाजपा का लेकर के आए, तो इस चुनाव में कितना प्रभावी रहेगा? वो यही तो बता रहा हूँ कि ये इस किस्म की कल्चर, इस किस्म की व्यवस्था किस चीज की तरफ इशारा करती है कि सत्ता में रहने के लिए धन का इस्तेमाल पूर्ण तौर पे। अरे जो 3 सीटें आई बीजेपी की एक बार दिल्ली में, न 3 और एक बार 8 आई, और वहां भी कोई ये कहे कि गवर्नमेंट तोड़ो। गोवा की गवर्नमेंट कैसे ली, मणिपुर की गवर्नमेंट कैसे ली? यानी सिर्फ हमारे को जो प्रजातांत्रिक हमारी व्यवस्था है उस पे जो प्रहार होता है उससे ही जाती है ये, जिसको आप 5 स्टार 7 स्टार कहते हैं। 5 स्टार 7 स्टार का मतलब ये है कि लोगों के मन में ये विश्वास हो जाए जो सरकार चलाते हैं कि सत्ता को हथियार अपने साथ जोड़ने के लिए पुख्ता तौर पे सॉलिड तो पैसे का इस्तेमाल किया जाए तो कोई बुराई नहीं। और इस व्यवस्था के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं और लड़ाई ये और तेज होगी।